सो भाई क्या हाल है। देखिए सबसे पहले बात करें ट्रिपल एच के बारे में। देखिए आप सब जानते हैं ट्रिपल एच ने इस समय डब्ल्यू डब्ल्यू की क्या हालत कर दी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई आप क्या बोल रहे हो, ट्रिपल एच को दोष क्यों दे रहे हो। ट्रिपल एच तो एक एम्प्लॉय है, वो कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। कंपनी चाहे तो उसको आज निकाल दे या कल निकाल दे। और रूमर ऐसे फैला हुआ है कि ट्रिपल एच भी बहुत ही जल्दी कंपनी से निकलने वाला है या उसको निकाल दिया जाएगा। ये न्यूज़ सामने, रूमर सामने निकल के आ रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में बात करना चाहूंगा। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए सबसे पहले बात करूं ट्रिपल एच के बारे में। पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं भाई। देखिए ट्रिपल एच चाहे एम्प्लॉय हो चाहे कुछ भी हो, ट्रिपल एच इस समय चीफ कंटेंट ऑफिसर है। सारे डिसीजंस जो आप टीवी पे देख रहे हो, रिलीजिंग, बुकिंग, पुशिंग, जो भी चीजें आप देख रहे हो वो सब ट्रिपल एच बुक कर रहा है। अब मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि बैक स्टेज ट्रिपल एच को कौन छेड़ रहा है, कौन उस पे ऊपर चढ़ा हुआ है, कौन उससे जबरदस्ती काम करा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रिपल एच इज द फेस ऑफ चीफ कंटेंट ऑफिसिंग एंड ट्रिपल एच पे ही सारे ब्लेम्स डाले जाएंगे। अब चाहे ट्रिपल एच ये कंट्रोल ना कर रहा हो, ट्रिपल एच अपनी मर्जी से काम ना कर रहा हो, ट्रिपल एच को जबरदस्ती काम कराया जा रहा हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ द डे ट्रिपल एच पर ही सारे दाव खेले जाएंगे। सो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ट्रिपल एच का दोष नहीं है, ट्रिपल एच को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिपल एच इज द मेन थिंग राइट नाउ। हमें टीकेओ से मतलब नहीं है, हमें इंडेवर से मतलब नहीं है, हमें यूएफसी से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक बंदे से मतलब है, वो है ट्रिपल एच। बिकॉज ट्रिपल एच ही टीवी पे आके जोर जोर से बोलता है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है, हम सारे पीएडी के रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल शोज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, हर पीएडी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, टिकट सेलिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। ये सारी चीजें ट्रिपल एच ही बोल रहा है माइक पे चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ के। लेकिन भाई उसके बावजूद भी रिलीजिंग पे रिलीजिंग हो रही है, रिलीजिंग पे रिलीजिंग हो रही है। और ऐसा नहीं कि रिलीज रिलीज कर रहे हैं घटिया सुपरस्टार्स को, भाई इतने कमाल के सुपरस्टार को रिलीज कर रहे हैं, इतने खतरनाक बढ़िया जो कंपनी में फ्यूचर में का नाम कमा सकते थे, उन सबको रिलीज कर रहे हैं। तो भाई क्यों ट्रिपल एच पे सवाल नहीं उठेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ मरिया मे की। एक्चुअली एडब्ल्यू कंपनी से ये जा चुकी है, इसने रिसाइनिंग नहीं करी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वुमेन डिवीजन की जो रेसलर है मरिया मे, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, आप लिखवा लो। आप एक काम करो, पर्ची ले लो, लिख लो पेन से, ये मरिया मे इसका कचरा करेगी कंपनी। सेम गोस्ट जेड कारगिल का इन्होंने कचरा किया, अब मरिया मे का ये कचरा करेंगे। क्यों करेंगे आप खुद सोचिए। मरिया मे का डेब्यू हुआ डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के अंदर, बहुत खुश थी वो, लेकिन आप खुद सोचिए उस बंदी का डेब्यू को कहाँ करवाया, एनएक्सटी के अंदर करवाया, एनएक्सटी के अंदर करवाया उसका डेब्यू। एनएक्सटी को कौन देखता है भाई, कौन देखता है उस ब्रांड को, वो ब्रांड ही भी नहीं है। कौन देखता है एनएक्सटी को। वहां पे मरिया मे का डेब्यू करा रहे हो, जो मरिया में ऑल इंडिया रेसलिंग में इतने खतरनाक मैचेस जीत चुकी है, बवाल ब्रूटल मैचेस जीत चुकी है टोनी स्टोम के साथ, अब उसका डेब्यू करवा रहे हो एनएक्सटी के अंदर। शेम ऑन यू। अब खुद सोचिए, मरिया में भाई बहुत बोल रही है कि मेरा डब्ल्यू डब्ल्यू में आना सपना था, पूरा हो गया। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कुछ महीनों के बाद ये लड़की पागल हो जाएगी, ये पछताएगी कि इसने क्यों डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के अंदर आना सही समझा। इसको ऑल एलिट रेसलिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करना चाहिए था, ये सबसे बड़ी गलती कर दी। और यही पे हाथ मैं अब जेड कारगिल के लिए बोलना चाहता हूँ कि जेड कारगिल डब्ल्यू डब्ल्यू में जो इसका डेब्यू था, वो खुद सोचिए, डेब्यू था एनएक्सटी के अंदर, भले ही इसको एनएक्सटी में नहीं चढ़ाया गया, मैंने कहा तो उस वक्त भी भाई ये एनएक्सटी के लायक नहीं है, एनएक्सटी कुछ भी नहीं है जेड कारगिल के लिए। जेड कारगिल बड़ी सुपरस्टार बन सकती है, इसको डायरेक्ट मेन रोस्टर पे करवाओ, देन फिर रॉयल रंबल में डेब्यू करवाया, उसके बाद आपको पता है बुकिंग आज तक उसको मिली नहीं ढंग की। सोचो। अब भाई मरिया मे के सेम चीजें आ रही है, लेकिन मरिया मे के लिए चीजें खराब यहाँ हो गई कि भाई मरिया मे को एनएक्सटी में डाल दिया गया। अगर आपको मरिया मे को बड़ा सुपरस्टार दिखाना ही था तो भाई उसको मेन रोस्टर में डालते ना, रो पे डेब्यू करवाते या फिर स्मैकडाउन में कराते, जैसे कि आपने जेड कारगिल में कराया था। आपने मरिया मे को ऑलरेडी छोटा सुपरस्टार दिखा दिया, और भाई मरिया मे को बात समझ आ चुकी है मेरे ख्याल से कि उसका यहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला। ऑल इंडिया रेसलिंग में तो भाई उसको खतरनाक अच्छा चांस मिल गया था, लेकिन यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला। बिकॉज मरिया मेरे को सोचना चाहिए था कि भाई ऑल इंडिया रेसलिंग के अंदर ज्यादा वुमेन डिवीजन नहीं है, एक्सपेक्ट
एक्स सॉरी एक्स क्या बोलते हैं उसको, इन डब्ल्यू में बहुत सारी वुमेन डिवीजन है और अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। तो भाई इन सब के बीच में मरिया मे का स्टैंड करवाना बहुत मुश्किल है। मेरे को नहीं लगता कि ये बंदी कुछ कर पाएगी। और बस समझ लो भाई कुछ नहीं हो सकता। मरिया मे का ये सबसे वर्स्ट डिसीजन था उसके करियर का कि उसने डब्ल्यू कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन लिया। ये मेरे हिसाब से तो भाई बैड डिसीजन था और इसका कुछ नहीं होने वाला। ये आप लिख के ले लो मेरे से, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट, एंड दिस इज गोना बी द बिगेस्ट थिंग, गोल्डबर्ग। जी हाँ, फाइनली द बिल गोल्डबर्ग का रिटर्न होने वाला है। कब होने वाला है? ये आपको मंडे नाइट रो पे देखने को मिलने वाला। फिनिक्स एरिजोना से ये मंडे नाइट रो होगा। ये मेरी थिंकिंग है, ये मैं बता रहा हूँ बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग गुंथर वर्सेस जेउसो का मैच होने वाला वर्ल्ड टाइटल के लिए। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो कैश इन हो सकता है मनी इन द बैंक का, या फिर रिटर्न हो सकता है बिल गोल्डबर्ग का। लेकिन दोनों ही केस में एक सिनेरियो है कि गुंथर का हारना कंफर्म है। गुंथर टाइटल नहीं जीतने वाला, ये बात तो श्योर है। बिकॉज मैं तो चाहता हूँ भाई गुंथर जीत जाए और इस फटीचर से घटिया महापिकवास जेउसो को हरा दे। लेकिन भाई क्या करे भाई, ये डब्ल्यू कंपनी है, ये पागल हो चुकी है इस समय, ये कुछ इसके बस का कुछ नहीं रह गया। तो गुंथर का टाइटल नहीं जीतने वाला। अब यहाँ पे कैश इन हो सकता है, वैसे तो बताया जा रहा है कि मनी इन द बैंक में भी कैश इन हो सकता है, लेकिन भाई जीतेगा कौन मनी इन द बैंक, की सोचो। और मेरे को नहीं लगता कि कैश इन सक्सेसफुल होने वाला। बाकी भाई क्या पता चलता है भाई। लेकिन अगर मैं अपनी प्रोडिक्शन बताऊं तो मेरे को लगता है कि गोल्डबर्ग गोल्डबर्ग यहाँ पे कोच करवा सकता है गुंथर को मैच। बिकॉज अगर गोल्डबर्ग कोच करवा देगा तो गुंथर के कैरेक्टर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज गुंथर ने एक समय पे गोल्डबर्ग की इंसल्ट करी थी, आपको पता है, बैड ब्लड में। और तब से अभी तक गोल्डबर्ग का जो भी है उसके होम टाउन में की थी एक्चुअली। तो तब से गोल्डबर्ग का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। गोल्डबर्ग इन दिनों काफी चर्चा में है और इंटरव्यू दे रहा है, बता रहा है कि मेरी हेल्थ सही है, मैं मेडिकली भी क्लियर हूँ, मैं कम्पीट कर सकता हूँ अपना लास्ट मैच। तो ऐसी मेरी प्रोडिक्शन है कि मेरे को लगता है कि सऊदी में जो इवेंट होने वाला, आई थिंक नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला अब, वहां पर गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच होगा। और आई थिंक वो लास्ट मैच होगा गोल्डबर्ग के करियर का, एंड दैट्स इट। और दिस इज वाई गुंथर का इस मैच में हारना कंफर्म है। और आई थिंक चलो ठीक है, गोल्डबर्ग को देख रहे हैं एक और बार, ये जस्ट मेरी प्रोडिक्शन है। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ एक बिगेस्ट थिंग की, एंड दिस इज द लास्ट अपडेट, रोमन रेंग्स के बारे में। रोमन रेंग्स के बारे में बताया जा रहा है कि रोमन रेंग्स को कंपनी जल्द ही रिलीज कर सकती है, या रोमन रेंज कंपनी को छोड़ के जा सकता है। चीजें क्या है कंफर्म कर दूंगा। नंबर वन, पहले तो एक बात सुन लो, कंपनी की औकात नहीं है, कंपनी की औकात नहीं है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट इन इन हरामखोरों की औकात नहीं है रोमन रेंज को रिलीज कर दे। इनकी औकात ही नहीं है। इनकी औकात रोमन रेंज, सीएम पंक, जॉन सीना, इस लेवल के सुपरस्टार को हाथ तक नहीं लगा सकते ये। इनको पता अगर इनको निकाल दे तो कंपनी तो खत्म है। कंपनी को कौन संभालेगा? जेउसो। तो भाई रोमन रेंज को कंपनी तो रिलीज कर ही नहीं सकती। रोमन रेंज बहुत बड़े लेवल का सुपरस्टार है, वो गोट है। तो भाई कंपनी की औकात नहीं है रोमन रेंस को टच भी करने की। अब दूसरी चीजें आती है, रोमन रेंस कंपनी छोड़ के क्यों जा सकता है? देखिए दोस्तों, आज के समय में आपको पता है रोमन रेंस का लेवल बढ़ चुका है। बढ़ क्यों चुका है? बिकॉज यार उसने एक तरह से रेसलिंग कर ली है। मैंने कहा था रोमन रेंस को अब रेसलिंग छोड़ के चला जाना चाहिए, बहुत रेसलिंग कर ली, अब बचा नहीं कुछ इसके लिए। और आई थिंक वो चीजें हो भी रही है। बिकॉज रोमन रेंस का शेड्यूल आपको पता ही है, बहुत साल होते खत्म हो गया है। रोमन रेंस का शेड्यूल तो भाई ये साल, पिछले साल भी खत्म था, इस साल भी जीरो ही है, ज्यादा कंपीट करता नहीं वो। अब वो पार्ट टाइमर से भी बड़ा पार्ट टाइमर बन चुका है। पता नहीं रोमन का रिटर्न कब होगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पता चल चुका है कि रोमन रेंस को जो पैसा पहले दे रहे थे वो अब उनको नहीं देना चाहते। बिकॉज कंफर्म है यार, मैं भी कंपनी में होता मैं भी यही करता। बिकॉज हम सबको पता है एक रेगुलर परफॉर्मर है, वो हर हफ्ते दिख रहा है तो उसको पैसा जायजा दिल भी करता है। लेकिन रोमन रेंस जैसा सुपरस्टार अब जबकि वो पार्ट टाइमर बन चुका है, तो वो सेम सैलरी जो उसको पहले मिलती थी रेगुलर होने पे, वो अब उसको नहीं मिल सकती। अब टीकेओ कंफर्म कर दिया है, टीकेओ ने रोमन रेंस की सैलरी को घटा दिया है। पहले जहां 15 मिलियन मिलती थी अब वो 5 मिलियन मिलेगी। ओ भाई साहब, लगभग 60% घटा दिए तो पूरी। तो मेरे को नहीं लगता कि रोमन रेंस इतने कम पैसों में काम करेगा। और आपको लगता है क्या करेगा? मेरे को नहीं लगता। ऐसा हो सकता है कि उस नेगोशिएशन हो जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता। बिकॉज कंपनी को पता है रोमन रेंस का जो एक लेवल है वो अब गिर चुका है कंपनी के अंदर। बिकॉज पहले रोमन रेंस चैंपियन था, विंस मैकमैन था, रोमन रेंस की ब्लड लाइन थी, रोमन रेंस को सिर झुकाने वाले बहुत लोग थे। लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब रोमन रेंस को मेरे ख्याल से देखने के लिए ज्यादा लोग एक्साइटेड भी नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इन्होंने रोमन रेंस का लेवल डाउन कर दिया है, रोमन रेंस की पोजीशन घटा दी है, टाइटल रोमन पे है नहीं। अब रोमन रेंस सब कम्पीट, मतलब सब कुछ कर चुका है वो करियर में, एक रेसलिंग में। तो मेरे हिसाब से और ये कंपनी को भी लगता है कि रोमन रेंस का अब उतना ज्यादा नीड नहीं है कंपनी को। सेम गोज टू ब्रॉक लेजनर। बिकॉज लेजनर के बारे में भी चीजें सामने आ रही थी कि लेजनर को चाहे तो कंपनी आज ले आए। अब वो अलग
अलग बात है कि लेसनर आएगा नहीं आएगा, लेकिन बात वही है ना कि भाई अगर आप लेसनर को भी लाते हो तो पैसे खुला मांगेगा वो। तो सेम गोज टू रोमन रेंस। सो अब मेरे को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, और वैसे भी जोनाथन कोचमैन ने कंफर्म कर दिया है टीकेओ अभी फिलहाल उन सुपरस्टार को निकाल रहा है या फिर उनको सैलरी उनकी घटा रहा है जो पार्ट टाइमर है या जो किसी काम के नहीं है। अब भाई मैं इस बारे में क्या कहूँ यार, देखिए इस बारे में मैं टीके को गलत भी नहीं कहूंगा और ना ही मैं सही कहूंगा, बिकॉज रोमन रेंस को जैसे मैंने कहा रिलीज तो नहीं कर सकते वो, लेकिन हाँ सैलरी तो घटेगी भाई। बिकॉज जैसा कहा कि पहले पार्ट टाइम, पहले रेगुलर था, अब पार्ट टाइमर हो चुका है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं पड़ती है। लेकिन पता नहीं भाई क्या होने वाला, बिकॉज विंस मैकमैन अगर होता तो मेरे ख्याल से रोमन रेंस को तगड़े पैसे मिलते, रोमन रेंस की बुकिंग अच्छी होती, अभी अच्छी होती। लेकिन फिलहाल पता ही है भाई, अब विंस मैकमैन कंट्रोल में नहीं है, अब जो है टीकेओ कंट्रोल में है। सो दैट्स इट। बट एक बात कंफर्म है कि टीकेओ कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, और आई थिंक बहुत बहुत कम समय बड़ा भाई इस कंपनी के लिए। दैट्स इट। अब दोस्तों यहाँ पर बात करूंगा विंस मैकमैन के बारे में। देखिए विंस मैकमैन के बारे में बातें कम आ रही है, लेकिन बिकॉज विंस मैकमैन के केसेस चल रहे हैं, कुछ केसेस वो जीत चुका है, कुछ अभी चल रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो सब क्लियर होने वाले हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब विंस मैकमैन के कुछ कंपनी में कंट्रोल थे, जैसे कि शेयर कंट्रोल होते हैं, वो इक्विटी उसने सेल आउट कर दी, यानी कि विंस मैकमैन के जो शेयर थे वो पूरे खत्म हो चुके हैं अब कंपनी के अंदर। अब 1% भी शेयर नहीं बचा टीकेओ के अंदर विंस मैकमैन का, बिकॉज विंस मैकमैन के बारे में ये चीज निकल के आ रही है कि विंस मैकमैन ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, अब वो किसी कंपनी को बिल्डअप करने के लिए करी है या फिर न्यू रसलिंग कंपनी खोली है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि विंस एक कंपनी खोले, लेकिन भाई ये तो वही बात हो जाएगी कि आपने कंपनी बेच दी, सो वो चीजें सही नहीं होगी। अब यहाँ पे फाइनली एक और बात करना चाहता हूँ, वैसे मैं इस टॉपिक को किसी और वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन ब्रीफ दे देता हूँ कि विंस मैकमैन ने कंपनी बेच के ठीक करा या नहीं करा। अगर मैं आपको सही बताऊं कि विंस मैकमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बेच दिया, सही किया या नहीं किया, तो मेरे हिसाब से भाई मेरे को ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन ने कंपनी को जो बेचा है, वो क्यों बेचा है, नंबर वन विंस मैकमैन को ये बात पता थी कि उसके बाद कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं है। समझ लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए आपके फादर साहब है, आपके आपके फादर का बिजनेस है, आपके फादर का किसी भी चीज का बिजनेस है, अब जाहिर सी बात है कि आपके फादर के बाद उस बिजनेस को आप संभालोगे, हैंड ओवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको, फिर आपके बच्चों को हो जाएगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि आपके फादर आप पे बिलीव ना करके उस बिजनेस को किसी और को बेच दे, किसी और कंपनी को बेच दे, तो आपका उसमें हक कम हो जाएगा, एज आप उसमें एज एम्प्लॉय काम करेंगे। वही सेम चीज इस समय मैकमैन के साथ हुई है। विंस मैकमैन को पता था कि भाई उसके बाद कंपनी को कोई संभाल नहीं सकता। जिस ये तो भाई क्लियर है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि जिस हिसाब से विंस ने कंपनी को संभाला है, कोई माइकल लाल नहीं संभाल सकता, ट्रिपल एच भी नहीं संभाल सकता, स्टेफनी तो हो रहा था, उसको तो छोड़ ही दो, शेन मैकमैन तो झल्लरू है, उसके पास का कुछ नहीं है। कौन बचा फिर? कोई नहीं बचा। मैकमैन फैमिली में बचा कौन? तो विंस मैकमैन को पता था कि उसके बाद कंपनी को कोई संभाल नहीं सकता। विंस मैकमैन की जो पोजीशन थी कंपनी में वो काफी ज्यादा थी, करीबन 80% शेयर विंस के हाथ होते, यानी कि विंस मैकमैन ही मालिक था डब्ल्यूडब्ल्यूई का। और विंस मैकमैन सीईओ था कंपनी का, और उसके साथ प्रिंसिपल भी था, बहुत कुछ पोजीशन थी उसके बाद। तो विंस मैकमैन चाह रहा था कि भाई शायद कुछ हो आगे। अब डिटेल में बताऊंगा कभी आपको ट्रिपल एच और विंस को लेके इस बारे में क्या हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे विंस का जो मेन रीजन था कंपनी बेचने का, वो यही रीजन था कि विंस को पता था उसके बाद कंपनी को कोई संभाल नहीं सकता, कंपनी डूब जाएगी। एंड दिस इज द मेन रीजन कि विंस को पता था कंपनी की वैल्यू हाई हो चुकी है और अब इसको बेच देते हैं। विंस ने सारा पैसा हथिया लिया, माल हथिया लिया, एनटीक्यू के हवाले कर दिया। तो यहां पर विंस बिजनेस के अकॉर्डिंग सही है, बट एज अ फैन डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो हालत है वो देख के अच्छा नहीं लगता। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। अब मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। मनी इन द बैंक आने वाला है, आई थिंक मैं तो भूल ही गया था, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि इंटरेस्ट तो गायब हो चुका कंपनी से, तो मुझे तो डेट भी याद नहीं थी, वो तो किसी ने फॉलो डाली हुई थी आज मनी इन द बैंक की। दैट इज, अब मनी इन द बैंक की प्रिडिक्शन कर दूंगा भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कुछ बड़ा इवेंट तो नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं भाई क्या होने वाला, कल बताऊंगा वीडियो। सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करना कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।